प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यहाँ उपस्थित राज्य के हमारा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी और हमारा कमिश्नर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट लोखंडे जी और सेक्रेटरी प्लानिंग हिमांशु जी और हमारे मीडिया के दोस्तों। वैसे आज के इस ओकेजन तो इनफैक्ट एक पब्लिक फोरम में जाके हमको एड्रेस करना था, मगर आप सबको पता है कि पेंडेमिक कोविड-19 के चलते हम सबको SOPs फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आज मैं मीडिया के ज़रिए से अपने अरुणाचल के वासियों को मैं आज एड्रेस कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि 30 मई को माननीय नरेंद्र मोदी जी का 1 साल का सरकार उन्होंने कंप्लीट हुआ है और मैं इस विषय पर मैं अपनी सरकार अरुणाचल की सरकार की ओर से और अरुणाचल की सभी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आप सबको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो 2014 में जब उन्होंने टेक ओवर किया एज प्राइम मिनिस्टर, तो पिछले जो उनका टेन्योर रहा है 2014 से लेकर 2019 में, तो वहाँ में बहुत सारा काम देश का हित में हुआ है। अगर उसकी चर्चा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज का मेरा जो प्रेस ब्रीफिंग होगा बेसिकली पिछले जो साल में, पिछले 1 वर्ष में 2019 इलेक्शंस के बाद में जो मेजर काम हुआ है उसको ऊपर में मैं कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे करना चाहेगा। बाद में जो मोदी साहब ने सरकार गठन किया उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन जो उन्होंने लिया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हम सब लोग जानते हैं कि इस आर्टिकल को लेके सदियों से ही काफ़ी सारा डिबेट पूरे देश भर में हुआ है कि इसको एब्रोगेशन होना चाहिए। तो कोई भी सरकार में इस तरह का ताकत था नहीं। मोदी साहब जैसे ही 2019 में आया तो उन्होंने सबसे पहले इस आर्टिकल को एब्रोगेट करके अभी वहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी बाकी जो हमारे जो राज्य के बराबर बाकी जो हमारा सिटीजन्स है उनका बराबर का सम्मान वहाँ पे मिल रहा है। तो उसके लिए मैं मोदी सरकार और उनकी पूरा टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी आप सब लोग को पता है कि इस एक्ट को भी अभी भारत सरकार ने लागू कर दिया है और एक बार फिर मैं अरुणाचल प्रदेश की सरकार और जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को कि हमारा जो डिमांड या जो रिक्वेस्ट हम लोग ने जो रखा था इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को चलते हुए उस रिक्वेस्ट को उन्होंने ऑनर किया है और हमारे जितने भी इनर लाइन परमिट जो BEFR का रीजन में जो भी स्टेट्स आता है उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से उसको निकाल के दूर रखा है। और तीसरा में जो मेजर डिसीजंस जो लिया है कि हमारा आर्म फोर्सेस को और भी मनोबल देने के लिए उसको और भी शक्ति देने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन करना ये एक बहुत ही एक वेलकमिंग एक डिसीजन रहा है। वॉर लाइक सिचुएशन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी होगा CDS के माध्यम से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से। वॉर लाइक सिचुएशन में हमारे जो तीनों विभाग जो है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों का कोऑर्डिनेशन अभी CDS का माध्यम से बहुत अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा आने वाला दिनों में। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का यदि हम लोगों का सोशल सेक्टर में अगर हम लोग बात किया जाए तो आसाम में आप सबको पता है कि हमारी जो जनजाति है बोडो, बहुत सदियों से ही वो लोग अपना इश्यूज को लेके बैठा हुआ है। वहाँ पे मिलिटेंसी भी ग्रोथ हो गया है। उस चीज़ को भी अभी मोदी सरकार ने इस साल 2019 में उसको भी बोडो पीस एकॉर्ड के चलते साइन हुआ है और जितने भी जो बोडो आतंकवाद था उन सब लोग ने अपना वेपन सरकार के सामने में डाल दिया है। साथ ही साथ जो त्रिपुरा और मिजोरम में जो ब्रू रियांग का जो सेटलमेंट को लेके भी उसका भी हो चुका है और वहाँ का भी जो प्रॉब्लम सदियों से जो चल रहा था उसको भी सोल्व कर दिया है। इसके अलावा हमारे किसान लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और पेंशन स्कीम्स भी दिया गया है फार्मर्स, लेबरर्स और शॉपकीपर्स को जो लोअर इनकम ग्रुप से है उनको पेंशन बेनिफिट भी इसमें दिया जा रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो लेके आया है खास करके अपना मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक को हटा दिया है। अभी आज के दिन में जितने भी हमारा मुस्लिम बहन है वो लोग खुशी से अपना ज़िंदगी जी पा रहा है। दूसरा जो हिस्टोरिक डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिया है पोक्सो को इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस तरह का जो क्रिमिनल होता है उसको एग्जाम्पलरी तौर पे उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये लोग भी अभी एनफोर्स हुआ है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट को लेते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 6 वर्षों में बहुत सारा काम किया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट डिसीजन उन्होंने ये लिया है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें 10% मैंडेटरी फंड नॉर्थ ईस्ट के लिए रखने का उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर को दे के रखा हुआ है। और यदि हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करें तो वर्ष 2014-15 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरियस मिनिस्ट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था वो था 24,483.92 करोड़ वर्ष 2014-15 में। अभी वर्ष 2017-18 में 96% हाइक होके अभी जा पहुंचा है 48,228.42 करोड़। इतना फर्क हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि पिछले साल जितने भी जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो देश भर में जो बन रहा था और नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में NIT के जो रिवाइज्ड कॉस्ट को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दिया है। टोटल जो कॉस्ट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ये 4 स्टेट्स में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल में 1,239.25 करोड़ का सैंक्शन दे दिया है भारत सरकार ने, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश का जो NIT जो जोते में बन रहा है उसके लिए जो प्राविधान किया है वो है 430.56 करोड़। बाकी इसके अलावा जो कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट अपना राज्य में पिछले 1 साल में हम लोग को देखने को मिला। आप सबको पता है कि ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट के बारे में पूरा हिस्ट्री आप सबको पता है। इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने में अपना राज्य सरकार भी काफ़ी बहुत एफर्ट लगाया और खुशी की बात यह है कि अभी आज का दिन में इसका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का टेंडर भी हो चुका है, काम अवार्ड भी हो चुका है और ग्राउंड में काम भी चल रहा है। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि बाय 2022 उसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हम लोग एक मिशन मोड टारगेट लेके हम लोग जा रहा है। और साथ ही साथ लास्ट ईयर में हम लोग ने सिसरी ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जिसमें ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिल्ली से आके सिसरी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ। और रिसेंटली मैं जब तवांग ट्रिप में गया था तो वहाँ पे तवांग जो मेजर रिवर है तवांग छू, वहाँ में जो ब्रिज है उसका भी उद्घाटन हुआ है। और आप सबको पता है कि तवांग एक बहुत ही एक रिमोटली लोकेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ में सेला पास जो है काफ़ी एक ट्रबलसम एक जर्नी हम लोगों को करके जाना पड़ता है। और तवांग में बहुत सारा हम लोगों का आर्मी डेवलपमेंट भी है, तो उस चीज़ को ईज करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल मंजूरी दे दिया कि हम लोग का सेला टनल बनेंगे। और आज के दिन में अभी सेला टनल का टेंडर भी हो चुका है और ऑन ग्राउंड उसका फिजिकल अचीवमेंट काम भी वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अभी स्टेट में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अभी उद्घाटन भी हुआ है, जिसमें से कुछ मेजर्स में आप लोगों को बताना चाहेगा। जैसे हमारा MLA अपार्टमेंट बहुत ही पुराना पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है और उसका उद्घाटन भी हम लोग ने किया हुआ है। और दूसरी ओर हमारा ऑफिसर्स के लिए जो ऑफिसर्स फ्लैट है उसको भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है और उसका भी उद्घाटन हो चुका है। स्टेट का इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनल उसका भी काम खत्म हो चुका है और उसका भी हम लोग ने उद्घाटन या इनोग्रेशन कर दिया है। इसके अलावा हम लोग ने जो एजुकेशन सेक्टर में कुल मिला के हम लोग ने PGT में 115 पोस्ट इन PGT, इसके अलावा TGT में 404 पोस्ट 404 पोस्ट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से हम लोग ने रिक्रूटमेंट कर लिया है। और कॉलेजेस को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वहाँ में खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का पोस्ट कुल मिला के हम लोग ने इस साल 71 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का रिक्रूटमेंट हम लोग ने कर दिया है और उनका पोस्टिंग भी शायद आज इशू हो जाएंगे। आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल एरिया है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में है। तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहेगा कि हमारे यहाँ पे एक मेगा फूड पार्क सिचुएटेड इन अराउंड बंदरदेवा एरिया,
तो वहाँ में सेंक्शन हो चुका है और ऑन ग्राउंड काम भी वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा आज के दिन में भारत सरकार ने 5 नया ITIs का सेंक्शन एकॉर्ड कर दिया है, जिसमें से लुमला, कोलोरियांग, बाना, बसर और नामसाई। तो आने वाला दिनों में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब मैं ITI का जिक्र किया हूँ तो खुशी का बात यह है कि हमारे 2 नए ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी बन के तैयार है। एक है न्यू सकाली पवुमबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और दूसरा है मणिपोलियांग जो 0 में है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। इसका हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि इसको फंक्शनल बनाने के लिए इसी एकेडमिक सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2020। अरुणाचल का दूसरा पहचान है हम लोगों का फॉरेस्ट्री के लिए हम लोग जाना जाता है। टिल नाउ वी आर ऑलमोस्ट 80% फॉरेस्ट कवरेज है अरुणाचल का। तो इसके चलते हम लोगों का एक अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2019-20 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भारत सरकार ने हम लोगों को दिया है। और हम लोगों का जो रिसोर्सेस है, खास करके ऑर्किड स्पीसीज में 60% ऑफ ऑर्किड स्पीसीज अरुणाचल में पाया जा रहा है। तो उसको और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वी हैव एंटर्ड इनटू एन MOU विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस प्रकार का, ताकि उसका ऑर्किड्स का पूरा रेड लिस्टिंग हम लोग करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरुआत किया है।